ये एक सिस्टम है इस तरीके से, ठीक। और इस सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था वैसा ही कुछ यहाँ पर सिस्टम है। ओके, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट पे एक पुली लगी हुई है यहाँ पर, ठीक, ये ऐसे, ठीक। सो यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, ये ऐसे, ठीक, समझ जाना ये सपोर्ट से है ना। अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये इस तरीके से, ये एक ब्लॉक रखा हुआ बच्चों। ओके, नाउ और ऐसा ही एक ब्लॉक रखा हुआ है नीचे, ये इस तरीके से, करेक्ट। और एक स्ट्रिंग आ रही है, लेट अस से स्ट्रिंग को मैंने दिखाया ऐसा, ये स्ट्रिंग आ रही बच्चों, ये इसमें इस तरीके से बांधा गया है ये वाले ब्लॉक में, और ये स्ट्रिंग ऐसे करके आ रही है और ये ऐसे, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों आपको एंगल कुछ ना कुछ यहां पर दिया हुआ है। लेट अस से यहां पर एंगल आपको दिया हुआ है, ओके, 37 डिग्री, करेक्ट। इसका मास है बच्चों आपका m2 और इस ब्लॉक का मास है आपका m1, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको ना अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए चल क्या रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन बच्चों कैसे, इसको आपने खींचा और इसको खींचा आपने कितनी वेलोसिटी से, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, ये लीजिए। चलो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो भाई, आप खुद सोचो, ये कनेक्टेड है आपस में है ना, ये स्ट्रिंग के माध्यम से, स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है। इसको अगर ऐसे पकड़ के खींचोगे तो भाई ये भी तो आगे आएगा ना, ठीक, समझ सकते हो भाई, ऐसा एक सिस्टम आप बना लो। और इसको अगर आप पकड़ के खींचोगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते ये ब्लॉक पहले यहां आ जाएगा, फिर और अगर खींच दोगे तो ऊपर उठने लगेगा, वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही आपने इसको खींचा कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, एट दैट इंस्टेंट, जैसे ही आपने खींचा तुरंत के तुरंत आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। बात समझिए, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकेंड से खींचा तुरंत के तुरंत इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। यही मैंने आपको कल बताया था कि कंस्ट्रेंट मोशन में चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी, ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एस्केलेशन दिया जाएगा और आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एस्केलेशन यहां पर पूछा जाएगा, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज में कुछ रिलेशन होगा या दोनों के एस्केलेशन में कुछ रिलेशन होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा आप और अंदाजा लगाइए, पहले आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, बात समझिए। अंदाजा क्या, देखो बच्चों, इसी डायग्राम को हमने क्या किया, हमने इस डायग्राम को पहले यहां पर कॉपी कर लिया और कुछ अंदाजा यहां पर लगा रहे हैं। देखिए आप मान लीजिए कि जब आपने इसको खींचा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मान लीजिए v2 वेलोसिटी से चल गया तुरंत, ठीक, जब एंगल कितना है, 37 है। अब एक बात जरा कंफ्यूजन मत रखना, देखो जब ये आगे जाएगा तो एंगल तो चेंज होगा, है ना, एंगल तो चेंज होगा, मतलब समझो, देखो आप खुद देख लो, ये हम यहां पर एक बार और डायग्राम को लेके थोड़ा अंदाजा लगाने ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन यहां पर रहे ना। ये ब्लॉक जब यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए आगे ऐसे करके, है ना, ये ब्लॉक जब बच्चों यहां पर आ जाएगा इस तरीके से आगे, ठीक है ना, तो ये जो आपका धागा है यहां पर, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की स्थिति ऐसी हो जाएगी, समझ गए, ये स्ट्रिंग आपकी ऐसी हो जाएगी इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कह रहा हूं, एंगल तो चेंज होगा, एंगल बढ़ेगा लगातार, ठीक। लेकिन आपको ना ये वाली सिचुएशन, मतलब जब एंगल चेंज हो गया तो उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि उसने आपको ये बोला है कि भाई तुरंत आप बताओ, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचा, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचा, ठीक, तुरंत आप इसकी वेलोसिटी बता दीजिए, तुरंत के तुरंत आप इसकी वेलोसिटी बता दीजिए, ये सवाल है, ठीक। तो मतलब जब हम सवाल करेंगे तो एंगल आपका 37 ही आपको लेना है, क्योंकि तुरंत के तुरंत एंगल कितना होगा, 37, अगले पल चेंज होगा, ये चीज है। थोड़ा सा एक तो हिसाब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, सवाल उसने आपसे पूछा, ठीक, सवाल उसने आपसे पूछा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसी सवाल को 2 या 3 तरीकों से कराया जाएगा। देखिए कहता है कि इफ मास, ये क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों आपका, ठीक, कह रहा है इफ मास m1 इज मूविंग विद, इफ मास m1 इज, ये सवाल है, इफ मास m1 इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड at that instant मतलब उसी टाइम पे, थोड़ी देर के बाद नहीं, एग्जैक्टली उसी टाइम पे, at that instant find velocity of mass m2, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बताया, मास m2 की वेलोसिटी बताइए, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला जो तरीका है, ये मेथड नंबर 1 है, इस मेथड नंबर 1 में क्या किया जाता है, देखिए इस मेथड नंबर 1 में क्या किया जाता है। अब इसी स्थिति को जरा आप देखिए,
ठीक। नाउ देखिए, जब आपने क्या किया, मान लो यहां पर आ जाओ आप, ठीक, यहां पर आ जाओ आप, ठीक। मान लो आपने बोला क्या, आपने बोला कि ये x है, मतलब ये जब ब्लॉक चलेगा तो ये x चेंज होगा, ठीक है। y आपका फिक्स है, ये हाइट हमें कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये z है जो कि चेंज होगी। तो यहां वेरिएबल कौन कौन है, ध्यान सुनो, वेरिएबल कौन कौन है, z और x, z एंड x आर वेरिएबल, z एंड x आर वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट, z एंड x आर वेरिएबल, ठीक। खुद सोचिए जरा, ये ब्लॉक जब इधर जाएगा तो x चेंज होगा, ठीक। ये रस्सी ऐसे खींचेगी तो रस्सी की लेंथ चेंज होगी, पहले ये z थी, फिर कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी, तो z भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ठीक। लेकिन y फिक्स है, y इसकी हाइट है, y क्या है, फिक्स है, y इसकी हाइट है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब आपको यहां पर ये इस तरीके से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से एक दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओके। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप रिलेशन बता सकते हो किसके किसके बीच में, x, y और z के बीच में आप रिलेशन बता सकते हो, जो कि आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहां पर ये आपका क्या है, z है, ये आपका x है और ये y, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे z यहां तक नहीं है ना, अरे उसको भाई मान लो इतना, इस तरीके से पूरा यहां से यहां तक ऐसे करके आप z मान लो, वैसे भी z वेरिएबल है, ठीक है ना, ठीक, वैसे भी z वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आपके पास बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से, यहां पे देखिए ये y फिक्स है आपका, ये x और ये z और ये 90, ठीक। तो x, y और z में कोई रिलेशन है, हाँ है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम से z का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान से चेक करिए, देखिए अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे, सुनिए ध्यान से, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे करके खींचोगे, ठीक, तो एक और डायग्राम लेना पड़ सकता है, यहां पे देखिए, या इसी में करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे करके खींचोगे, थोड़ा ध्यान देना, ये डोरी की लेंथ चेंज होगी, डोरी की पोजीशन यहां से घूम के यहां आ जाएगी, ठीक। देखिएगा जरा, ये डोरी पहले ऐसे थी आपकी, और ये डोरी का मतलब स्ट्रिंग, ये ऐसे आ गई। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या, यहां से अगर मैं कट लगाऊं इसमें, ये ऐसे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मान लो आपस में इक्वल है, यहां से यहां तक ये इक्वल है, तो डोरी कितना पीछे गई, मतलब ये ब्लॉक भी पीछे आया, कितने लेंथ का जाएगा, तो जवाब है इतने लेंथ का जाएगा, ये वाला, ये लेंथ दिख रहा है आपको, कहो तो मैं इसको कलर कर देता हूं, ये देखिए इतना लेंथ में चेंज आया डोरी का, भाई डोरी की पहले पोजीशन ऐसी थी, इसको खींचोगे ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा, हाँ, तो इतना ही चेंज आएगा। इस चेंज को आपने मान लीजिए डीजेड बोल दिया, बहुत थोड़ा सा चेंज आया डोरी की लेंथ में, ये डीजेड लेंथ चेंज आया, क्योंकि भाई पहले कितना था, यहां से यहां तक लेंथ थी, अब केवल यहां से यहां तक हो गई, तो कितनी कमी आई इसमें, डीजेड की कमी आई। ये डीजेड कहां चली गई, तो ये अपने साथ लेके चला गया होगा, भाई ये पीछे खिसकेगा तो ये डीजेड लेंथ आगे चला गया होगा, ऐसे आप समझो, ये वाला ब्लॉक खिसक के यहां पर आ गया होगा, ये मैं कह रहा हूं, है ना। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, थोड़ा सा का मतलब डीजेड, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपको बोला गया है एंगल 37 ही रहना चाहिए, तो जस्ट एट दैट इंस्टेंट आपको बताना है। तो एट दैट इंस्टेंट डोरी थोड़ी सी, डोरी की पोजीशन यहां से यहां हो गई होगी, तो ये डोरी की लेंथ में डीजेड मतलब बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, वो डीजेड कौन लेके चला गया, यहां पर ये डीजेड पीछे चला गया, ये देखिए डीजेड लेंथ ये पीछे चला गया, ऐसे आप समझो, और डीजेड बहुत छोटी सी लेंथ है। अब आप ध्यान से चेक करिए, ठीक, अगर मैं dz बाय dt कर दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, dz बाय dt कर दूं, हाँ, तो ये क्या है बताओ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो dz बाय dt आपको क्या बताएगा, इसकी वेलोसिटी नहीं बता देगा, v1, बताओ खुद सोचो भाई, सीधी सी बात है, हाँ। ये देखिए ये dz पीछे जा रहा है, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम dz, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम z का चेंज ले लें कि भाई ये जो z है, ये जो z है, ये डोरी की लेंथ है, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आता है, या इस z का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो z का रेट ऑफ चेंज यहीं तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। तो z का जो रेट ऑफ चेंज है वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी को बताएगा, ठीक। तो dz बाय dt बता देगा इस ब्लॉक की वेलोसिटी को। और देखिए जरा ध्यान से, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात, ये ब्लॉक यहां से खिसक के जब आगे जाएगा,
ठीक, तो कितना आगे ये चला गया, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हो गया, dx, है ना, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हो गया dx। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x किसको बताएगा, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को। मतलब अगर मैं क्या कर दूं, dx बाई dt अगर मैं कर दूं, सही है, dx बाई dt अगर मैं कर दूं, तो आपको नीचे वाले ब्लॉक जिसका नाम क्या था, मास m2, जिसका नाम क्या था, मास m2 की वेलोसिटी मिल जाएगी v2। ये देखिए ऐसे करके आपने क्या किया, आपने कुछ रिलेशन निकाला किसके बीच में, मतलब आपने पहले तो पता किया दोनों की वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, और दोनों की वेलोसिटी जब पता चली तो दोनों की वेलोसिटी के बीच में क्या कुछ रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे आ रहा है, यहां से देखिए, इस ट्राइंगल को आपने पकड़ लिया, इस ट्राइंगल में y हमेशा फिक्स रहेगा, x वेरिएबल रहेगा, z वेरिएबल रहेगा। आपने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पाइथागोरस थ्योरम में z का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, और इस पाइथागोरस थ्योरम का जो रिलेशन है z, x और y का, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो गए, देखिए ध्यान से चेक करिए, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, z एक वेरिएबल है तो 2 आगे, देखो मैं पहले भी लिख देता हूं, है ना, d बाई डी टी ऑफ जेड स्क्वायर बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट किया और राइट हैंड साइड भी, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2z, है ना, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगेगा, तो z का करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dz बाई डी टी, ठीक, dz बाय dt, और इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या, d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस d बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। सही है, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 2t dz बाय dt, सो 2t नहीं सॉरी 2z dz बाय dt इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले 2x, ठीक, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और x का करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई dt, होगा dx बाई dt, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, y तो आपका फिक्स है ना, ये हाइट तो कभी नहीं चेंज होगी ना, ये ग्राउंड से जो हाइट है कभी नहीं चेंज होगी, तो y आपका कांस्टेंट है, y क्या था आपका कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी क्या होगा आपका कांस्टेंट, ठीक, तो y का स्क्वायर भी कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। नाउ अब देखिए बच्चों, 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक, और अब आप ध्यान दें, z तो ऐसे ही है चलो, और dz बाई dt कितना है आपका v1 है, ठीक, बराबर x आपका ऐसे ही है, और dx बाई dt कितना है आपका v2 है, तो dx बाई dt कितना है आपका v2 है, सही है, z इंटू v1 कितना है बच्चों, v1 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लो, ये v1 आपको दिया हुआ है ना, मास m1 की वेलोसिटी, सो v1 की जगह आपने रखा 10 बराबर x इंटू v2, सही, अब यहां से क्या आप v2 नहीं निकाल पाओगे बताओ, v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से कैलकुलेशन चेक करिएगा, v2 बराबर z बाय x, है ना, z ये x आके डिवाइड करेगा इंटू 10, ये हो गया v2। अब कहीं से अगर आपको z बाय x मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी, z बाय x अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी, ध्यान सुनो, ये एंगल कितना है 37 यहां पर, तो ये एंगल कितना है बच्चों यहाँ 37, ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, 37 तो ये कितना बनेगा आपका 53 बनेगा, और मैंने आपको ऐसा ट्रायंगल बताया 37 वाला होता है तो ये वाली 3, और मतलब 37 के सामने 3, इधर वाली लेंथ आप 4 अज्यूम कर सकते हो ऐसे ही, और ये वाली 5, है ना, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है ना। अब बताओ ये आपको z बाय x कितना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हें z और x का रेशियो चाहिए, तो z बाय x कितना आ जाएगा, z कितना दिख रहा है आपको 5, और x कितना दिख रहा है आपको 4, सही है, तो z बाय x तुम्हारा आ गया, ले जाके वहां पर रख दोगे, ठीक, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास, ध्यान से चेक करो, यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास v2 बराबर, अब ध्यान दो, इस z बाय x की जगह क्या रखोगे तुम, z बाय x की जगह रखोगे 5/4, सही है, और इंटू में ध्यान से चेक करिए, इंटू में क्या हो गया 10, ठीक, सो 2 2 जा एंड 2 5 जा, 5 5 जा 25/2 12.5, सो v2 बराबर कितना आ गया आपके पास 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये देखिए बच्चों, देखा आपने क्या किया, हमने कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या किया, हमने किसी तरीके से एक रिलेशन बनाया, है ना, जो रिलेशन किसकी किसकी वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है भाई, इस रिलेशन को जो आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, चेक कर लो, v1 v2 में रिलेशन आ गया, ठीक, v1 v2 में रिलेशन क्या है, z इंटू v1 बराबर x इंटू v2, और यहां से v1 अगर दिया है तो v2 निकालने में तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पहला तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, बस डिफरेंशिएशन करना था। ठीक, तो ये पहला तरीका होता है जिसमें आपने क्या किया बच्चों, एक रिलेशन सर्च किया, जो रिलेशन डिफरेंशिएट करने के बाद, ध्यान से सुन लो, एक रिलेशन आपने सर्च किया, जो रिलेशन डिफरेंशिएट करने के बाद आपको दोनों बॉडीज के वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे देगा। एक वेलोसिटी आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, दूसरी आप निकालने में आराम से कामयाब यहां से हो जाते हैं ट्राइंगल की हेल्प से। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये पहला आपको तरीका जो कि लेंदी तरीका है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओके, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक तरीके से क्वेश्चन की हेल्प से आपको मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं, और फिर इन्हीं मेथड्स को मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए।